हम गलत का साथ नहीं देंगे। ये कहानी है एक मासूम लड़की की जिसका नाम है सुमन। सुमन के पिता का साया तो उसके बचपन में ही उसके सर से उठ गया था। उसकी माँ ने ही उसे पाला था। सुमन एक बहुत ही भोली और सादगी भरी लड़की थी जो रिश्तों की अहमियत को बखूबी समझती थी। सुमन की शादी अनिल नाम के एक लड़के से हुई थी। उसके साथ उसके की सास और ससुर रहते थे। सास ससुर सुमन से बहुत प्यार करते थे। जब सुमन की शादी अनिल से हुई तब उसकी सासू माँ ने कहा, सुमन बेटा, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अब ये तुम्हारा घर है। जैसे तुम अपनी माँ के घर को संभालती थी वैसे ही इस घर को संभालना, ठीक है बेटा? जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। बेटी, तुम किसी बात की कोई टेंशन मत करना। तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। शादी के बाद सुमन ने अपने ससुराल को ही अपना घर मान लिया और पूरे दिल से अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। अनिल का एक छोटा सा कारोबार था जो वो शुरू में बहुत ही कम कमाई करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका बिजनेस और अच्छा होने लगा। सुमन, देखो हमारा काम कितना बढ़ गया है। तुम्हारे साथ और इस मेहनत के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। ये सब आपकी मेहनत का फल है और माँ पापा के आशीर्वाद का। इसमें मेरा क्या रोल है? बेटा, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। तुम जब से इस घर में आई हो हमारे घर में खुशियां ही खुशियां लाई हो। समय बीतता गया। सुमन और अनिल को एक प्यारा सा बेटा हुआ। सब कुछ एक सपने के जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे अनिल का कारोबार बढ़ता गया उसके जीवन में एक और लड़की की एंट्री हो गई। पहले तो सुमन ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे लगने लगा कि अनिल अब कुछ बदला बदला रहता है। जैसे वो घर में के काम में कम ध्यान देता है और बाहर जाता रहता है, रात को भी लेट आता है। सुमन ने इस बारे में सीधा सीधा अनिल से बात करनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अनिल, कोई बात है? कोई टेंशन है तो हमें बताओ। तुम इस तरह घर से दूर दूर क्यों रहते हो? नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं अनिल, कोई बात तो है। तुम कुछ बदले बदले से हो। कुछ नहीं है, तुम्हें वैसे ही लगता है। जब अनिल ने कुछ नहीं बताया तो सुमन ने उसके ऑफिस जाकर पता करने की कोशिश की। वहाँ पता करने पर उसे पता चला कि वो किसी और लड़की के साथ रहता है। इस बात से सुमन बहुत ही टूट जाती है। अनिल जब घर आता है तब सुमन उससे पूछती है, अनिल, ये क्या चल रहा है? तुम्हारा रिद्धि के साथ क्या रिश्ता है? पहले तो अनिल चुप कर जाता है, लेकिन फिर वो कहता है, सुमन, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं रिधि से प्यार करता हूँ, मैं उसी के साथ रहूँगा। और अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है वो मैं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपना साथ नहीं दे सकता। अनिल, ये क्या कह रहे हो? हमारा बेटा, हमारा परिवार, हम सब का क्या होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा और रिधि के साथ ही रहूंगा, समझी तुम? सुमन ने जब इसके बारे में अपनी माँ से बात की तो वो बोली, बेटा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? तुम्हें ही समझौता करना होगा। तुम्हारा वही घर है, तुम्हें वहीं रहना होगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बाकी तुम अपने सास ससुर से इस बारे में बात करो। सुमन चुप हो जाती है और घर आकर अपने सास ससुर से बात करती है। जब सुमन सारी बात अपने सास ससुर को बताती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं, अनिल ने ये कैसा फैसला लिया है? ये हमारे संस्कार नहीं है। सुमन, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। बेटा, तुम किसी बात की फिक्र मत करो। हमने तुम्हें अपना माना है दिल से। अगर हमारा बेटा गलत है तो हम उसे सजा भी देंगे। हम उसका साथ नहीं देंगे बेटा। तुम चिंता मत करो बेटा। सास ससुर की बात सुनकर सुमन को थोड़ा सा तो चैन आता है। जब अनिल घर आता है तब सुमन के सास ससुर उससे बात करते हैं। अनिल, हम ये क्या सुन रहे हैं? रिधि कौन है? वो पापा। पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। प्यार करता हूँ? इसका क्या मतलब है? तो फिर सुमन का क्या होगा, बताओ? पापा, हम उसे कुछ पैसे देकर सेटलमेंट कर लेंगे ना। आप क्यों फिक्र करती हैं? सेटलमेंट कर लेंगे? इसका मतलब तुम अपनी गलती नहीं मानते।
जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं क्यों मानूं? अनिल की ये बात सुनकर सुमन के सास ससुर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, अनिल, जब तक तुम सुमन और अपने बेटे को अपनाने के लिए तैयार नहीं हो सकते तब तक तुम इस घर में हमारे साथ नहीं रह सकते। ये घर हम अपने पोते और अपनी बहू के नाम कर रहे हैं, समझे? तुम निकल जाओ हमारे घर से। पापा, ये आप क्या कह रही हो? मैं आपका बेटा हूँ, ये नहीं। तुमने जो सुमन के साथ किया वो गलत है और हम कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे। और हमने सुमन को हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है और उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते, समझे तुम? अब जाओ यहाँ से। अनिल के जाने के बाद सुमन ने अपने सास ससुर और बेटे का पूरा ध्यान रखा। वो दिन रात मेहनत करती, अपने बेटे को अच्छे संस्कार देती, वो घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाल रही थी। शाबाश बेटा, तुमने सच में हमारी बेटी बनकर दिखाया है। हमें खुशी है कि तुम हर वक्त हमारा साथ दे रही हो। माँ पापा, ये सब आपकी वजह से ही है। अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो मैं क्या करती। हम तुम्हारा साथ क्यों नहीं देंगे? हमने कहा ना, तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। Thanks for watching.